हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब से। तो चलिए जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 9। तो देखते हैं हमें यहाँ करना क्या है। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हर वाक्य में बस शब्द का क्या अर्थ है। तो पहला वाक्य था मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ पर बस का क्या अर्थ है आपके हिसाब से? बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बस का मतलब है एक वाहन जो कि रोडों पर चलता है, बस जिसमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इस बस का मतलब है वह वाहन। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। दूसरे वाक्य पर आते हैं। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को निकाल देते। तो क्या इस वाक्य में जो बस का प्रयोग किया गया है उस शब्द का मतलब और पहले वाक्य के बस शब्द का मतलब एक जैसा ही है? क्या ख्वाजा सरा का बस चलता मतलब ख्वाजा सरा का वाहन चलता तो वह बीरबल को कहीं भेज देते? जी नहीं, यहाँ पर बस का मतलब है उनकी मर्जी चलना, उनका हुक्म चलना। लेकिन ख्वाजा सरा का हुक्म नहीं चलता था, इसलिए वह बीरबल को हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकते थे। तो ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को निकाल देते। ख्वाजा सरा का हुक्म चलता, उनका कहना अगर सब मानते तो सब वह उनका राज चलता तो वह बीरबल को निकाल देते। तो पहले वाले वाक्य में जो बस लिखा था उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था एक वाहन का नाम। दूसरे वाले में क्या था? दूसरे वाले में बस का क्या अर्थ था? उसका था उनका राज चलना, उनका हुक्म चलना। तीसरे वाक्य पर आते हैं। बस अब रुक जाओ। अब इस वाले वाक्य में देखते हैं क्या इस वाक्य में पहले वाले वाक्य के बस जैसा ही हुआ है कि बस अब रुक जाओ? क्या वो किसी वाहन को बोल रहे हैं रुकने के लिए? जी नहीं। क्या इसमें जो ये बस का प्रयोग किया गया है वह दूसरे वाले बस का है कि उनका हुक्म चलता? नहीं, ये भी नहीं बैठ रहा। बस अब रुक जाओ, जब हम किसी चीज को रुकने के लिए कहते हैं तब हम इस बस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बस अब पानी और मत भरो, अब पानी भरना बंद कर दो। तो यह वह वाला बस है। देखा, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरे वाक्य, तीनों वाक्यों में ही बस का प्रयोग किया गया है, पर हर जगह उसका मतलब अलग अलग है। अब आते हैं आखिरी वाक्य पर जो कि है बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। और यहाँ वाले वाक्य में बस का अर्थ है सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। पहले वाले वाक्य में था एक वाहन का नाम, दूसरे में था किसी का बस चलना यानी कि हुक्म मानते हो सबका, किसी का राज चलना, और तीसरे में था जब हम रुकने के लिए कहते हैं तब, और चौथा वाक्य में जो बस का प्रयोग किया गया है उसका मतलब क्या था? उसका था सिर्फ। चलिए एक और बार इन चारों वाक्यों को पढ़ते हैं और इस बार आपको अच्छे से समझ आएगा कि हर बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। तो अब जैसे इन्होंने बस शब्द से बनाए हैं वैसे हमें चल शब्द से बनाने हैं। कौन से? चल, चल, चला, चली, चलना, चलती, चलो। तो हम इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
तो जो पहला वाक्य मैंने बनाया है वह है बीच सड़क पर मत चल। दूसरा वाक्य है मैं तो चल चल के थक गया। तीसरा है तुम बैठो मैं तो चला। चौथा है चलो अब पढ़ाई करो। फिर है अब हमें चलना चाहिए। छठा वाक्य है इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। तो अब क्या हुआ है कि हमने हर जगह चल चल को लिख लिया है। फिर है कैसे चले राजीव तो आया ही नहीं। और आखिरी वाक्य है यह फिल्म बहुत चलेगी। तो इन सारे वाक्यों में चल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम हर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हर चल का अर्थ अलग अलग है। तो पहला वाक्य क्या है, बीच सड़क पर मत चल। तो हम किसी को चलने से मना कर रहे हैं, बीच सड़क पर मत चल। मैं तो चल चल के थक गया, इसका क्या अर्थ है कि बहुत ही देर से कोई चला ही जा रहा है। चल चल का क्या अर्थ है, बहुत ही देर से यहाँ पे कोई चला जा रहा है, सिर्फ अभी चलना शुरू नहीं किया, बहुत देर से चल रहा है कोई। तुम बैठो मैं तो चला, इस चला का मतलब क्या है कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक रहा अब यहाँ पर। चलो अब पढ़ाई करो, इस वाक्य में चल का क्या अर्थ है, इस वाक्य में चलो का अर्थ है कि अब आप जो भी कर रहे हो उसे रोक दो और क्या करो, पढ़ाई करो। अब हमें चलना चाहिए, इस वाक्य में चलने का क्या अर्थ है, इसमें है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं, इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। इस वाक्य में भी चल का अर्थ बाकी वाक्यों से अलग है। फिर आते कैसे चले राजीव तो आया ही नहीं। इस वाक्य में कैसे चले मतलब कैसे जाएं वहां पर, कैसे निकले घर से, राजीव तो आया ही नहीं। और आखिरी वाक्य है यह फिल्म बहुत चलेगी, इसका क्या अर्थ है चलेगी, फिल्म क्या यहाँ से कहीं और चलकर चली जाएगी, जी नहीं। इस वाक्य का अर्थ है कि यह फिल्म बहुत अच्छी है, ये बहुत दिनों तक थिएटर में लगी रहेगी और बहुत पैसे कमाएगी। तो यहाँ पर हमने हर वाक्य में चल का प्रयोग किया है, लेकिन हर वाक्य में चल का अर्थ अलग अलग है। अब आप भी कोई एक ऐसा ही शब्द ढूंढो और बनाओ उसके अलग अलग वाक्य, और हर वाक्य में उस शब्द का अर्थ होना चाहिए अलग। हम मिलते हैं अगली बार एक नई कविता, कहानी या क्रियाकलाप लेकर।